नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अबार ताईरी मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी सफल यात्रा रे पछे स्वदेश हुआ रवाना। आपरी यात्रा रा आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया में करी कई उच्च स्तरीय बैठका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिला में फोलाई और गेंडोली लिफ्ट परियोजना रो कर्यो लोकार्पण। इन परियोजना से लगभग 19 गांव होवेला लाभान्वित। डीग जिलारा रावलका बांध माथे पुलिस और गौ तस्करा रे बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक तस्कर री भी मौत। 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग किया घायल। प्रदेश भर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके कई कार्यक्रमों वेरियो है आयोजन। बीकानेर में कई जगह करवायो जा रही है योगाभ्यास। जयपुर में रन फॉर योगा रो करियो गयो आयोजन। और प्रदेश में 7 दिन पहले मानसून दियो दस्तक। कई जिला में हुई तेज बारिश। आने वाला एक सप्ताह में दक्षिण पूर्व इलाका में भारी बारिश की है संभावना। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी सफल यात्रा रे पछे स्वदेश रवाना वे गया है। आपरी यात्रा रा आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया में कई उच्च स्तरीय बैठका करी। इन दौरान दोनों देशों के बीच कृषि और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन माथे हस्ताक्षर हुआ। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी कहा कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ जैसी समानता साझा मूल्य से जुड़ोड़ा है। वणा कहा कि मां का तीसरा कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधा ने 3 गुणा गति देबारो फैसलो करियो गयो है। रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग खातर रक्षा सहयोग योजना बनाई जावेली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिला में फोलाई और गेंडोली लिफ्ट परियोजना रो लोकार्पण करिया। इन मौके वणा कहा कि इन परियोजना से दोनों ग्राम पंचायत लगभग 19 गांव लाभान्वित होवेला। मेज नदी माथे ओपन वेल बनार इंड्रा पानी ने लिफ्ट करियो जावेलो। इन लिफ्ट परियोजना से इन क्षेत्र में लगभग 4000 हेक्टेयर जमीन माथे सिंचाई हो सकेली। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रिया। डीग जिलारा पहाड़ी क्षेत्र रावलका बांध माथे काल पुलिस और गौ तस्करा रे बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक तस्करी मौत हुई, जबकि एक तस्कर और 3 पुलिसकर्मी घायल हुई गया, जिनने भरतपुर आरपीएम अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। मृतक गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आयोड़ा 45,000 इनामी तस्कर रो बेटो है। पुलिस बतायो कि पुलिस की अलग अलग टीम योजनाबद्ध तरीका से तस्करा री तलाश में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इन दौरान गौ तस्करा फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करा रे गोली लाग गई, जबकि दूजो गाया सु भरियोड़ी गाड़ी ने लेर फरार हुई गयो। पुलिस मौका सु 2 देशी कट्टा बरामद करिया है। पहाड़ी इलाके में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। इसमें बदमाश ये 2 इंजर्ड हुए हैं, जिनको लेकर आरपीएम हॉस्पिटल भरतपुर आ रहे हैं। उपचार के लिए उनको रेफर किया गया है। इस पर मैं हम पहुंचा और मेडिकल टीम पीएमओ साहब ने तैयार किया। तो जो ही पुलिस वहाँ से लेकर यहाँ पहुँची तो तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिनमें से एक को बाद में तुरंत घोषित कर दिया। दोनों ही हार्डन क्रिमिनल है। काड़ा उर्फ आसम पर करीब जैसे पता चला अभी तक 35,000 रुपये इनाम है, जो पहले जेल से फरार है। पैरों से करीब 15 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है। हत्या और गौ तस्करी। बीकानेर में योग ने लेर युवा, महिलावां, बुजुर्ग और बच्चा में भी उत्साह देखियो जा रही है। शहर में कई जगह योग शिविर आयोजन करने लोगों ने योगाभ्यास करवायो जा रही है। इन्हीं कड़ी में 5 साल ताईरा छोटा बच्चा भी योग करता नजर आ रहा है। योग प्रशिक्षक हितेंद्र मारो बतायो कि योग व्यक्ति ने आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे है।
योग प्रशिक्षक भुवनेश पुरोहित बतायो कि अब सैकड़ों बच्चा भी योग रो प्रशिक्षण अठे ले रिया है, जो घणो सुखद और आशाजनक बात है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपनी बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसलिए योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। वर्तमान जीवन में योग अपना एक अभिन्न अंग हो गया है। जैसे किसी ने कहा है कि एक पेड़ होता है और एक आदमी का फेफड़ा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ उसको ग्रहण करता है और वापस वो ऑक्सीजन अपने को देता है। वैसे ही योग की आवश्यकता हो गई है। योग हमारे पौराणिक आदि पुरुष से चलता आ रहा है, लेकिन वर्तमान में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो मजबूत करता है वो योग ही मजबूत कर सकता है। योग में मतलब अब तक बहुत कुछ सीखा। योग में ये सीखा कि हमें शांति से योग करना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती योग करते हैं तो हमें इंजरी भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें शांति से योग करना चाहिए। योग के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि शरीर स्वस्थ रहता है सबसे बड़ा, और मनोबल बढ़ता है, और मानसिकता वो बहुत से ऐसे रोग है जो मिटा सकता है योग। योग करने से ऐसे मतलब एक तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, साथ में हमारा सर्वांगीण विकास भी होता है। इससे पढ़ाई में भी काफ़ी ऐसे बेनिफिट होते हैं। प्रदेश भर में योग दिवस के मौके कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कानीसु रन फॉर योगा रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में संस्थान रा अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी समेत आम लोग भाग लिया। संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा हरी झंडी दिखार दौड़ ने रवाना करिया। इन मौके वणा कया कि विश्व योग दिवस सु पूर्व लोगों ने योग सारू जागरूक करवा खातर इन दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो है। हमें विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और उसका उद्देश्य ये रहता है कि आम जनता तक ये संदेश जाए कि योग को अपने जीवन का अंग बनाना है, ताकि हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व की कल्पना कर सकें। उसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा जन जागरण हेतु एक बृहत रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में संस्थान के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, प्राध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया। इसके साथ साथ आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम योग को अपने जीवन का अंश बनाएं। ये हमें विदित है कि इस वर्ष जो थीम भारत सरकार के द्वारा योग के लिए दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के नहीं बल्कि अपितु जो पर्यावरण है, जो हमारे इर्द गिर्द पशु पक्षी हैं, इर्द गिर्द जो हमारे वनस्पतियां हैं और वायु है, जल है, इसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें अगर स्वस्थ रहेंगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हनुमानगढ़ में किसान धान री बुवाई डीएसआर विधि सु कर रिया है। जिला में इन दिना किसान इन तकनीक सु धान री रोपाई बिजाई रो काम करवा में जुट्योड़ा है। महंगी मजदूरी और पानी री कमी रे चलता डीएसआर तकनीक धान उत्पादक किसाना खातर काफी फायदेमंद साबित वे रही है। इनसु धान ने सीधी मिट्टी में मशीन रे जरिए बोयो जावे है। अभी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर धान की फसल की बिजाई का समय चल रहा है। लगभग हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर के अंदर धान की रुपाई या बिजाई होनी है, जिसमें से लगभग अभी 20,000 हेक्टेयर के आसपास धान की बिजाई हो चुकी है। अभी जो धान की बिजाई का समय चल रहा है उसमें से PR सीरीज का चल रहा है, PR 126, PR 114, PR 131 की धान की नर्सरी से या DSR मेथड से बिजाई या रुपाई का कार्य प्रगति पे है। आने वाले समय के अंदर पूसा बासमती है 1692, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1492, 1509, पूसा बासमती 1121 जो आगामी दिनों में जुलाई माह में जिसकी बिजाई होनी है। यह क्षेत्र धान का कटोरा, इसे
कहना चाहूँगा कि ये धान का कटोरा इसी नाम से पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ झोने की फसल राइस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। जैसलमेर जिला में राज्य सरकार यूटीबी मॉडल माथे 9 पशु चिकित्सा अधिकारी और 70 पशुधन सहायक लगाया है। 198 पशु चिकित्सा केंद्र माथे पशुआरो बेहतर इलाज हो सकेलो। पशुपालन विभाग रा संयुक्त निदेशक डॉक्टर उमेश वरगंटीवार बताया कि जिला में लंबा समय से पशु चिकित्सा केंद्र में चिकित्सका पद खाली होबा सु पशुपालका ने सरकारी योजनावारो लाभ नहीं मिल रही है। अब यूटीबी मॉडल माथे 8 सवारी नियुक्ति होबा सु पशुपालका ने राहत मिलेली। माननीय मंत्री महोदय जी से हमने निवेदन किया, उच्च अधिकारी से हमने कई बार निवेदन किया कि हमें अगर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मिलता है तो सरकार की योजना पशुपालक तक हम निश्चित पहुंच जाएंगे। तो लगभग हमें आज 70 LSA मिले हैं और 9 मिले। इसमें मुख्य रूप से 9 डॉक्टर और 70 LSA जो मिले हैं, इससे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत लक्ष्य पूर्ण करने में बहुत सफलता मिलेगी। समस्त प्रकार के जो वैक्सीनेशन है, जिसमें FMDCP है, LSD जो लंपी बीमारी है, उसके वैक्सीन हम हर किसान तक पहुंचाने के पूरे प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है, विश्वास है, अगले 1 महीने में विभाग की जो भी योजना है, वैक्सीनेशन है और कृत्रिम गर्भाधान है, मुख्यमंत्री मंगला पशुधन बीमा योजना है, बजाकरण है, चिकित्सा शिविर है, ये जो भी पशुपालक हित में सभी योजनाओं को हम लगभग 80 से 90% तक करेंगे। मालदीव में राखी गई अंडर 16 साउथ एशियन क्वालिफायर्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत की 16 वर्षीय बालक और बालिका टीमा जकी है वे स्वर्ण पदक जीतर भारत ने साउथ एशिया में चैंपियन बनायो है। टूर्नामेंट में शाहपुरारा मोहम्मद रजा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता था भारत खातर 86 अंक हासिल करने स्वर्ण पदक जीत्यो है। इनके साथ ही भारत अगस्त में मंगोलिया में होने वाली फीबा एशियन चैंपियनशिप खातिर क्वालिफाई कर लियो है। भीलवाड़ा री साक्षी त्रिपाठी कजाकिस्तान में चल रही ग्रेपलिन विश्व कप 2025 में सिल्वर मेडल जीतर देश प्रदेश और जिला रो नाम रोशन करियो है। टूर्नामेंट पछे दोनों खिलाड़िया रो भीलवाड़ा पूगबा माथे भव्य स्वागत करियो कियो। और अभी साबा कप हुआ था, उसमें मालदीव में हमारी इंडिया की बहुत अच्छी रैंकिंग रही है और हमने श्रीलंका को 50 पॉइंट से हराया है और गोल्ड मेडल हमारा नाम किया है। हमारा टफ मैच था, पहले क्वार्टर में उन्होंने 9 पॉइंट की लीड उतार दी थी, उसके बाद हमने वापस टीम वर्क करके और उनको वापस 50 पॉइंट 40 पॉइंट की लीड से हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2024 से 25 के अंदर सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया को मेरी तरफ से 71 की कैटेगरी में। यहाँ तक आने के लिए मैं मेरे माता पिता एवं मेरे कोच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि कैसे मेरे को आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। मेरी दिनचर्या वैसे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहती थी, सुबह उठते ही मैं प्रैक्टिस करके और फिर आकर के खुद के बोर्ड्स एग्जाम का पढ़ के फिर स्कूल टेस्ट सीरीज देने जाती थी और फिर वापिस से आकर के मैं मेरे कोचिंग तो डोजो पे जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए और आकर के फिर पढ़ाई करके और फिर सो जाती थी। दिनचर्या में ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, पर अगर आप किसी चीज को लेकर के निश्चित पैशनेट होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ती है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में एक सप्ताह पहले ही मानसून दस्तक दे दी है। परिसंचरण तंत्र सक्रिय होबा के कारण इन बार 7 दिन पहले ही मानसून राजस्थान में प्रवेश कर लियो है। राज्य में सामान्यतः 25 जून तक मानसून आवे है। राज्य रा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा सु अयोड़ा मानसून आधा सु ज्यादा प्रदेश ने भिगो दियो है। मौसम विभाग रे मुजब आने वाला 2 दिन में पूरा प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जावेलो। मानसून री दस्तक के साथ ही उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई जगह बारिश हुई। इन दौरान सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर कामा में 101 मिलीमीटर दर्ज करेगी। इनके अलावा जालोर और रानीवाड़ा में 84 मिलीमीटर पानी बरसियो। मौसम विभाग के मुजब आने वाला 2 दिन में पूर्वी राजस्थान में मानसून रे सक्रिय होबा सु भारी बारिश होबारी संभावना है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक और फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी सफल यात्रा रे पछे स्वदेश हुआ रवाना। आपरी यात्रा रा आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया में करी कई उच्च स्तरीय बैठका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिला में फोलाई और गेंडोली लिफ्ट परियोजना रो करियो लोकार्पण। इन परियोजना से लगभग 19 गांव होवेला लाभान्वित।
डीग जिलारा रावलका बांध माथे पुलिस और गौ तस्कर बीचे भी मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक तस्कर की मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग हुआ घायल। प्रदेश भर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके कई कार्यक्रम वे रही आयोजन। बीकानेर में कई जगह करवायो जा रही है योगाभ्यास। जयपुर में रन फॉर योगा रो करियो गयो आयोजन। और प्रदेश में 7 दिन पहले मानसून दियो दस्तक। कई जिला में हुई तेज बारिश। आने वाला एक सप्ताह में दक्षिण पूर्वी इलाका में भारी बारिश की है संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।